हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश पटेल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन लर्निंग में। ये आपका जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट का 7th टॉपिक है, ये हमारा है दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेजिंग। जो शीशा होता है उसमें जो सामने आकृति है या सामने कोई वस्तु रखी है, उसका जो चित्र है, उसकी आकृति है, वो कैसे बनेगी। सामने ये मिरर रखा हुआ है, इसके सामने अगर हम मिरर को सामने से देखें तो उसमें मेरी आकृति कैसी दिखती है, वो उल्टी होती है। तो इसको हम एग्जाम्पल से या इसके जो नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट हैं, इनसे समझते हैं कि वो आकृति कैसी दिखाई देती है। यही हमारा टॉपिक है। इसमें क्या होता है, जब भी मिरर रखा हो और कोई भी आकृति बनी हो या कोई भी नंबर लिखा हो, कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा हो, अगर उसको हम इस शीशे के सामने, जब हम शीशे के सामने रखें या शीशे के सामने देखें उसको, तो वो किस टाइप से दिखती है। जैसे ए बना हुआ है, अगर ए को हम शीशे के सामने रखें तो ये ए ही सेम आकृति इसकी बनेगी, क्योंकि अगर हम इसको पलट दें इसमें या इसको इधर पलटे तो ये सेम लग रहा है, सेम ही होता है। इसमें बी बनेगी, बी ऐसी बनेगी ये, क्योंकि बी इधर से इस उधर उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो भी चीज सामने रखी है उसको जो पास में है उसको हम, जो शीशे के पास है उसको शीशे के पास बनाएंगे, या जो शीशे की तरफ है उसको शीशे की तरफ बनाएंगे, और जो शीशे से दूर है उसको हम शीशे से दूर बनाएंगे। जैसे अगर इसमें देखें हम, तो ये जो सी बना हुआ है, ये जो इधर ये मुंह खुल रहा है, ये शीशे इसका सी का ये वाला, ये इधर जो मिरर रखा हुआ है दर्पण के सामने है, बिल्कुल बगल में है, पास में है, तो ये वाला भाग हमारा पास में बनेगा। ये जो खुला हुआ भाग है, जो ये बंद आकृति है इधर ये वाली, ये शीशे से बाहर की तरफ है या दूर की तरफ है, तो हम इसे शीशे से दूर की तरफ बनाएंगे। जैसे ये दूर की तरफ बन गया। जो शीशे के पास है, इसको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो शीशे के पास है उसको शीशे के पास बनाएंगे, जो दूर है उसे दूर बनाएंगे। जैसे बी में क्या था, ये जो ये वाला भाग था ये शीशे के इधर भी पास है, तो इधर बनाएंगे तब भी इधर पास ही बनाएंगे। ये जो लाइन थी ये शीशे से दूसरी तरफ थी या दूर थी, तो इसको हम यहाँ दूर बनाएंगे। देखते हैं, जैसे डी है, डी में क्या है, ये जो डी बन रहा है हमारा, ये ऐसे बनता है। जो ये वाला भाग है, ये जो ये भाग है ये हमारा पास में है, तो इसको हम शीशे के पास बना देते हैं इधर। और ये जो लाइन है ये शीशे से दूर की तरफ है या दूसरी तरफ है, बाहर की तरफ है, तो इसको हम बाहर की तरफ बना देते हैं। तो फिर से बना देता हूं मैं। ये ई है, ई के ये तीनों लाइन जो ओपन वाली लाइंस हैं, ये क्या है, शीशे के पास में है, तो ये पास में बना देते हैं हम। उसके बाद जो ये लाइन सीधी लाइन, खड़ी लाइन है, ये दूर है, तो इसको शीशे से दूर बना देते हैं। केवल और केवल इसमें यही करना है। अगर कोई भी आकृति बनी हुई है हमारी और उसको दर्पण के सामने, शीशे के सामने रखा जाए, तो उसकी आकृति किस प्रकार बनेगी, यही हमसे पूछा जाएगा। अब अभी ये दर्पण इधर रखा हुआ है, इसको अभी हम इधर लेटा के रखेंगे, फिर देखेंगे उसकी ऊपर की तरफ आकृति या नीचे की तरफ आकृति किस प्रकार बन रही है, वो भी अभी हम बताएंगे इसमें आगे। अब एफ है, जैसे एफ की ये दो जो भाग हैं या दो लाइंस हैं, ये शीशे के पास में है, इधर ये बिल्कुल शीशे के पास है, तो ये जो लाइन ओपन लाइन है, खुली हुई लाइन है, ये शीशे के पास में होंगी। जैसे ये है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। हाँ, जो लाइन बड़ी है वो बड़ी होगी, जो छोटी है वो छोटी होगी, क्योंकि इसकी शीशे के पास ज्यादा है और ये शीशे से थोड़ी अंदर की तरफ है, तो वही हमने इसमें किया। जो शीशे के जितने पास थी उतने ही पास यहां तक बनाई, और ये इस लाइन से अंदर की तरफ है, तो ये भी इस लाइन से थोड़ी अंदर की तरफ होगी, यानी कि शीशे से दूर, दर्पण से दूर। ये जो दर्पण है इससे ये लाइन पास है और ये दूर है, तो वही हमने इस साइड किया। क्या किया, ये वाली लाइन पास रखी और ये वाली लाइन दूर रखी, ये शीशे के पास, ये शीशे से दूर। और ये जो लाइन है, खड़ी लाइन, वर्टिकल लाइन, इसको सीधा ऐसे कर दिया, दूर थी दूर है। अब ये वाला, ये जो इसको पहले अगर हम देखें तो ये वाला भाग अगर हम बंद करें, ये वाला, तो ये सी बना हुआ है, तो इसको हमने सी बना दिया। अब ये जो शीशे जो टच हो रही है लाइन, वो शीशे के पास है, तो हमने इसको क्या किया, पास कर दिया इधर। अब ये लाइन अंदर की तरफ गई है, मतलब शीशे से दूर की तरफ जा रही है लाइन, तो शीशे से दूर की तरफ इसे हमने कर दिया।
ये एग्जैक्ट नहीं बन रहा है हाथ से। अगर आप इसको बुक में देखेंगे या एग्जाम किसी प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखेंगे तो ये आपको एग्जैक्ट दिखाई देगा कि ये पेपर में कैसे बना होगा, क्योंकि हाथ से बना रहे हैं तो ये थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि छोटी बड़ी आकृति हो रही है, लेकिन जब मिरर के सामने हम रखते हैं कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं दिख रही होती है। वो जितना इधर होगा वही उतना ही इधर होगा, जो पास में होगी वो पास में, जो दूर होगी वो दूर। अब जैसे इसमें नंबर्स देखते हैं तो नंबर्स है स्ट्रेट लाइन, ये शीशे से दूर की तरफ है तो ये दूर की तरफ हो जाएगी। 2 है, ये 2 बन गया। 3 3 4, ये पास में लाइन है तो ये पास में हो जाएगी, ये दूर है तो ये दूर हो जाएगी। ये 5, ये वाली लाइन शीशे से बाहर की तरफ जा रही है इधर की तरफ, तो ये वाली लाइन इधर की तरफ ले जाएं। फिर ये नीचे आई है तो नीचे ले गए। फिर ये क्या हो रहा है इसमें, ये लाइन घूम के शीशे के पास आ रही है इधर। हमें यही चीज देखनी है इसमें। अगर कोई भी आकृति हमारी शीशे के सामने रखी हुई है, कोई भी नंबर है, कोई भी अल्फाबेट है या कोई डिजाइन है, वो शीशे के सामने रखी है और हमसे पूछा जाए इसकी आकृति शीशे के सामने या दर्पण के सामने कैसी बनेगी, तो हम देखते हैं इसमें क्या होगा। ये जो लाइन है ये यहां तक तो हमने बना दिया इसको, क्या ये दर्पण से दूर की तरफ जा रही थी तो मैंने दर्पण से दूर की तरफ बना दी इसको। उसके बाद ये नीचे आ रही थी तो मैंने नीचे कर दिया। उसके बाद इस लाइन से क्या हुआ, दर्पण के पास एक अर्धवृत्त बन रहा है। अगर हम इसको देखें तो ये अर्धवृत्त जैसा बन रहा है दर्पण के पास तरफ, ये पास की तरफ, ये इधर ऐसे और ये पास की तरफ बन रहा है ये, तो ये पास की दर्पण की पास की तरफ मैंने इसको बना दिया। ऐसे सही बना दो इसको, ये बन गया दर्पण। अब इसमें और इसमें अगर हम देखें गौर से तो इसमें और इसमें कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा होगा। शीशा हमारा या दर्पण हमारा लंबवत रखा हुआ है, अगर ये खड़ी पोजीशन में रखा हुआ है, फिर हमसे पूछा जाए कि इसकी आकृति कैसी बनेगी, तो ये आकृति इसकी ऐसी बनती दिख रही है। एग्जाम्पल से भी समझेंगे इसको अभी हम। अगर यही शीशा, इसको मिटा देते हैं हम, अगर यही शीशा हमारा ये दर्पण इस पोजीशन में रखा हुआ है इधर ये, और हमसे पूछा जाए कोई आकृति बनी हो यहाँ पर कि आकृति किस प्रकार, इसकी आकृति किस प्रकार बन रही होगी, ये वाली। जैसे यहां पर ए बना हुआ है ये, अब हमसे पूछा जाए शीशा है या जो दर्पण है वो लेटी हुई पोजीशन में रखा हुआ है, आकृति नीचे है, शीशा ऊपर लगा हुआ है, ये आकृति है, ये शीशा ऐसे है। अभी क्या था, खड़ी पोजीशन में था शीशा, शीशा था इस पोजीशन में, इधर आकृति थी, इसका प्रतिबिंब इधर बन रहा था। या आकृति इधर हो, शीशा इधर रखा हो, फिर हमसे पूछा जाए, या आकृति इधर हो, शीशा इधर रखा हो, फिर हमसे पूछा जाए। दोनों ही तरीके से हो सकता है। वही चीज इसमें है, ये ए इधर भी बन सकता है और ये ए या ये जो चित्र है वो ऊपर भी बन सकता है, और हमसे पूछा जाए इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा। अब इसको समझ लेते हैं। अभी क्या था, ए बना था ये, अभी ये खड़ी पोजीशन में था शीशा, जब ये दर्पण खड़ी पोजीशन में था हमारा, तो क्या था, एक ही आकृति या एक ही जो स्थिति थी वो नहीं बदली थी, एक ही पोजीशन सेम थी इसमें। अब अगर यही दर्पण ऊपर की तरफ रखा है या नीचे की तरफ रखा है तो इसकी आकृति कैसी बनेगी, इसको देख लेते हैं एक बार। क्योंकि सारा खेल केवल दर्पण की तरफ, दूसरी तरफ कौन सी आकृति बन रही है इसी पर टिका हुआ है, तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। क्योंकि 4 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर दे के जाएगा। हर टॉपिक में बता रहा हूं मैं आपको, 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स, 5 अंक लेने हैं, 5 नंबर अगर आपको पाने हैं तो सारे टॉपिक को एक एक करके अच्छे से समझ लीजिए। इससे भी 4 क्वेश्चन आएंगे, मिरर से, जो मिरर इमेजिंग हो उससे भी 4 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर होंगे इनके। ए बना हुआ है, अगर हम इस ए को देखें तो इस ये जो दर्पण की दूसरी तरफ, इधर की तरफ, ये कैसा बनेगा, तो सीधा सा फंडा है जो मैंने अभी बताया आपको। ये जो पास में है, इसके दर्पण के जो पास में है वो पास में रहेगा, ये वाला भाग, ये। अब यहां से दूसरी तरफ या दूर की तरफ ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। तो यहां से दूर की तरफ, ये पास में है उसको हमने पास मान लिया, इससे दूर की तरफ ये भी बन रहा है, और ये जो लाइन कटी हुई है ये बाहर की तरफ थोड़ा जाके इधर की तरफ कटी हुई है। अब बन गया ये ए।
अब इसमें और इसमें अगर हम देखें तो जो मिरर है उससे दूसरी तरफ ये इमेज जो बन रही है वो हमें इस प्रकार मिल जाएगी। अगर हम इसको देखें हम तो ये ए बन रहा है, जो ए बना हुआ है ये। अब इसमें अगर हम दर्पण के नीचे की तरफ देखें, अभी क्या था, दर्पण ऊपर था और आकृति उसके ऊपर बनानी थी, कैसे बनेगी। अब दर्पण नीचे है, अब देखना है इसकी आकृति कैसी बनेगी। देखो मैंने क्या कहा, जो दर्पण के पास में है उसको पास में, और जो दूर है वो दूर। ये दोनों साइड से, ये दोनों, ये पोजीशन दर्पण के पास, शीशे के पास में है, तो ये पास में हो गई। अब इधर से दूर की तरफ इस दोनों से अगर हम देखें तो दूर की तरफ ये दोनों लाइन बढ़ रही हैं, तो दूर की तरफ मैंने ये दोनों लाइन बढ़ा दी इसमें, ये ठीक। अब दर्पण के पास की तरफ ये लाइन है बीच में, तो ये लाइन बीच में डाल दी। अब ये हमारा ए बन गया इसमें उल्टा दर्पण में। जो दर्पण प्रतिबिंब इसका बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो अभी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी जो दर्पण प्रतिबिंब के जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार पूछे जाते हैं। कैसे, ये दिया हुआ है CAP कैप, अगर इसके सामने एक शीशा रख दिया जाए, दर्पण रख दिया जाए, तो इसकी आकृति उस दर्पण में मुझे कैसी दिखेगी, ये इसमें बताना है। अब CAP, ये तो जाहिर सी बात है कि पहले दर्पण के पास में P आना चाहिए, फिर A आना चाहिए, फिर C आना चाहिए। इसी क्रम में ये तीनों आएंगे, पहले P आएगा, फिर A आएगा, फिर C आएगा। अब इसको हमें देखना है, P है, A है और C है। अब ये उल्टा बनेगा कैसे, मैंने क्या बताया था, ये जो P है इसको पास में बनाना है। P है जो पास में बनेगा तो कैसे बनेगा, ये वाला भाग है ये इसके पास, और ये P बन गया। A तो उल्टा और एक जैसा बनता है। C इधर की तरफ है, अब ये प्रतिबिंब के पास है ये वाला भाग, ये भाग, और बाहर की तरफ है ये, तो प्रतिबिंब के पास तो ये वाला दो भाग है जो खुल रहे हैं, और जो दूर की तरफ है वो ये है। तो ये PAC बन गया। अब अगर हम इसको देखें, हमें क्या करना है, इसमें ऑप्शन को नहीं देखना पहले कि कौन सा ऑप्शन इसमें फिट करना है। हमें इसमें यह देखना है कि दर्पण के सामने इस आकृति को हम पहले डिजाइन कर लें, उसके बाद ऑप्शन में देखें कौन सा ऑप्शन इससे मैच हो रहा है। अभी तक क्या था, हम देखते थे ऑप्शन देगा, उसको उठा के इसमें रखा और ये आंसर मिल गया इसका। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, पहले इसी को दर्पण के सामने डिजाइन करना है, दर्पण के सामने इसी को बनाना है। उसके बाद जब हम ये बना लेंगे आकृति, या जो चित्र दिया हुआ है उसको हम बना लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। देखिए PAC, अब ये वाला P और ये A और ये C किस में है, ये P तो इधर इसमें भी मिल रहा है, इधर वाला, और इसमें भी मिल रहा है। अब A देखना है तो A तो सभी में एक जैसा बनेगा, तो A भी दोनों में सही हो गया, P हो गया और A हो गया। अब बचा है C, तो C इसमें ये है और इसमें ये है। अब इन दोनों में देखना है कौन सा C इसमें सही बनेगा। तो ये बन रहा है इधर की तरफ मुंह हो रहा है C का, तो ये वाला C कौन सा है इसमें जो इधर की तरफ मुंह हो रहा है, ये है B, ये वाला। तो B ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें है क्या, PAC सभी में दिया हुआ है। ये तो P एकदम से उल्टा बन गया ऐसे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों में मैंने क्या देखा, P और P, ये P सीधा बना हुआ है जैसा इसमें था, सेम एज इट इज, सेम का सेम बना हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता इसमें। क्यों, P ही इसमें सीधा बना और ये भी सीधा, तो फिर मिरर इमेज बनी कहाँ यहाँ पर। मिरर इमेज तो हमारी तभी बनेगी जब उसमें कुछ चेंजेस दिख रहा हो हमें। कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे A बना हुआ तो A में कोई चेंज नहीं हुआ तो ये मिरर इमेज नहीं है। जो मिरर के सामने, दर्पण के सामने जो आकृति जैसी बनेगी वो हमें उसी प्रकार दिखाई देगी। जैसे C था, C इधर दर्पण के इस तरफ ऐसा बनेगा। अगर हम इसको पूरा कर दें, अगर हम दर्पण के सामने अगर कोई चीज रखें, अगर उसको दर्पण से चिपका दें एकदम, जैसे ये दर्पण है हमारा, अगर इसके सामने इसको हम चिपका दें, ये जो मार्कर है इसको चिपका दिया, तो ये जस्ट अगर इसका देखें तो इसकी कॉपी उधर दिख रही होगी, इसी की कॉपी। जैसे हमने ये C बनाया, इसके सामने ये मिरर है, अगर C को हम इसी से बनाएं मिलाते हुए तो ये कैसे बनेगा, ये बन जाएगा। तो वैसे ही इसमें करना है, जस्ट जो पास में है पास बनाना है, जो दूर है उसे दूर बना देना है।
ये तो हो गया ये सही। अब इसमें अगर हम इसमें देखें तो ये जो बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के साथ ये जो गोला है ये इधर है। अगर हम देखें इसमें ये क्वेश्चन, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये फंसाने वाला क्वेश्चन है इसमें। क्यों? इसको मैं पहले बता देता हूं क्यों है। क्योंकि इसमें जो दर्पण है वो साइड में या सामने ना होके क्या है, ऊपर की तरफ ये बना हुआ है दर्पण हमारा। ये इतना ध्यान रखना है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले उसमें हमें यह देखना है कि उसका जो दर्पण है वो किस तरफ बना हुआ है, खड़ा है या ऊपर की तरफ लेटा है या नीचे की तरफ है या इधर की तरफ बना हुआ है। ये सारी चीजें देखनी है हमें, इधर है या ऊपर है या नीचे है, तभी हम इस क्वेश्चन को सही से कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं तो गलत होने के चांस पूरे होंगे। कैसे? अगर हम इस चीज में ध्यान न दें, इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगर हम इसमें ध्यान न दें कि मिरर हमारा ऊपर है तो हम क्या करेंगे, ये जो आकृति बन रही है, पहले तो ये बॉक्स बना दिया हमने। अब ये जो दर्पण है, अगर हम इधर इसको मान लें, अगर हम ना देखें तो हम इसको दर्पण को इधर मान लेंगे। या अगर हमें चित्र में दर्पण नहीं बना हुआ है, जैसे अभी हम उसको बता देते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लें। ये जो हमने ये आकृति बॉक्स बनाया इधर, अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो बॉक्स गोला बना हुआ है ये बाहर की तरफ है। अगर हम दर्पण माने इधर तब तो ये दर्पण इधर की तरफ ये गोला बन जाएगा। दर्पण में बीच में दर्पण रखा हुआ है, ये बॉक्स इधर बना हुआ है तो इधर बॉक्स ये बन गया, और ये जो गोला है ये इधर इस कोने पे था, ये जाके इस कोने पे हो गया। तो हम कुछ भी नहीं देखेंगे, सीधा ए ऑप्शन इसमें सही कर देंगे, जो कि गलत होगा। अगर हमने दर्पण को इधर मान लिया और इसको हल किया या इसको आकृति को मैंने बनाया तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसीलिए ये ए ऑप्शन इस प्रकार सबसे पहले दिया हुआ है हमें कि छात्र इसको देखे और सीधा टिक कर दे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है जो कंफ्यूज करने वाला है। कंफ्यूज करने वाला क्या है, क्यों है? ये इसलिए है कि जिसने भी केवल मिरर इमेज ये देखा है कि मिरर के सामने जो भी चीज रखी है उसकी आकृति कैसी बन रही है, और वो उसको फटाक से यही आंसर बता देगा। जिसने गहराई से अच्छे से समझा है वो इसको गलत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मिरर जो ऊपर बना हुआ है, अगर हम इसको देखें तो ये आकृति ऊपर की तरफ बनती दिख रही है। अगर हम इसी आकृति को ऐसा करके इसको उठाएं ऐसे, तो ये नीचे की तरफ वाली चीज ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी। कैसे? मैंने क्या बताया अभी, जो मिरर के पास है वो पास बनेगा, जो दूर है वो दूर बनेगा। पहले तो बॉक्स बना दो, ये बॉक्स इसके सामने मैंने बना दिया, ये बन गया बॉक्स। अब क्या हो गया, बॉक्स तो बन गया पूरा, क्योंकि बॉक्स ही बनेगा, किधर भी बनाए, इधर बनाए या ऊपर बनाए या नीचे बनाए, ये बॉक्स बन गया। अब जो ये गोला है इसके पास में, वो गोला इसके पास में है और जिस साइड में उसी साइड बनेगा। कैसे? ऊपर की तरफ है और दर्पण भी ऊपर की तरफ बना हुआ है, तो ये जो गोला दर्पण के पास में है तो ये पास में ही बन जाएगा। ये बन गया हमारा। अब इसमें हमें देखना है ये वाली आकृति किस ऑप्शन में दी हुई है हमें, तो हम इसमें देखेंगे सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि ये आकृति केवल इसी में दे रखी है, ये वाली, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। इसको समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अगर कंफ्यूज हो जाओगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। केवल इतना समझना है हमें कि जो दर्पण रखा हुआ है या दर्पण बना हुआ है वो किस डायरेक्शन में है, सामने है, पीछे है, ऊपर है या नीचे है। सामने का मतलब आगे, दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं जैसे, तो दर्पण हमारे सामने है तो उसका प्रतिबिंब हम अच्छे से देख लेते हैं। अगर यही दर्पण ऊपर की तरफ है तो हमें कंफ्यूज करेगा ये वाला क्वेश्चन कि इसको हम कैसे हल करें या इसकी आकृति कैसे बनाएं। तो इसका ये बन गया। अब मैंने एक चीज और बता रहा था मैं अभी, क्या कि जो आकृति बनी हुई है हमारी और इसमें दर्पण बना हुआ है तब तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर इसमें दर्पण नहीं बना है तो बात फंसती है। क्या क्वेश्चन में केवल इतना पूछा जाए कि इस कोई आकृति दे रखी है, सपोज करो ये दिया हुआ है, इसका ये दर्पण नहीं बना है, इधर मान लो ये दर्पण नहीं बना है, और हमसे पूछा जाए कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए। जो ये पहला क्वेश्चन है, हमसे पूछा जाए इसका दर्पण प्रतिबिंब मुझे बताना है, तो हम किस प्रकार बताएंगे इसका दर्पण प्रतिबिंब। अब क्या है इसमें, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो हमें केवल इसी साइड, जब भी दर्पण बना हुआ ना मिले मुझे क्वेश्चन में, तो हमें मान लेना है कि दर्पण ये
खड़ा हुआ दर्पण है। ये दर्पण इसी के सामने रखा हुआ है और ये खड़ा हुआ दर्पण है। ये वाला दर्पण नहीं होगा। जो लेटा हुआ दर्पण है ये दर्पण नहीं होगा हमारा। ये खड़ा हुआ दर्पण होगा इधर। इसी के हिसाब से मुझे आकृति बतानी है कि कैसी बनेगी, क्योंकि अगर उसमें दर्पण नहीं दिया तो कुछ लोग ये भी कर सकते हैं, इसमें नहीं दिया तो हम ऊपर मान लें, कुछ लोग इसको साइड में मानेंगे, कुछ लोग इधर मानेंगे या इधर मानेंगे। हमें दर्पण ऊपर नहीं मानना है, ना ही नीचे, क्योंकि इसमें ऑप्शन में जो हमें ऑप्शन दिए होंगे उसमें सभी प्रकार के आंसर दिए होंगे। ऊपर भी माना गया होगा दर्पण, इधर भी माना गया होगा, कुछ उल्टे और सीधे भी दिए रहते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें। और पूरा इसको देख लेना है दर्पण बना है या नहीं बना है। नहीं बना है तो मैंने बताया दर्पण इसको इसी साइड मानना है। दर्पण प्रतिबिंब में केवल इतना ही समझना है कि जो चीज़ बाएं है वो दाएं हो जाएगी और जो दाएं है वो बाएं हो जाएगी। यानी कि जो चीज़ इधर राइट साइड है तो वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड। जैसे P इधर राइट तरफ था तो ये यहाँ पर लेफ्ट की तरफ हो गया, और जो C था वो लेफ्ट की तरफ था, इधर जाके ये C राइट की तरफ हो गया। या तो इस फंडे से याद रखो, या सीधा सा जो फंडा है वो क्या है, P पास में है तो पास रहेगा और C दूर है तो दूर रहेगा। जो चीज़ दर्पण के पास है वो पास दिखेगी, जो दूर है वो दूर दिखेगी। केवल ये फंडा याद रखें आप, इससे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्यों, इसमें तो केवल हमें इतना पता चल रहा है कि लेफ्ट वाली राइट हो जाएगी, राइट वाली लेफ्ट हो जाएगी, लेकिन आकृति बनेगी कैसे अभी अगर हम ना समझ पाए कि C बनेगा कैसे, केवल इतना पता चल गया कि C ये इधर जाके लेफ्ट है और तो इधर जाके राइट हो जाएगा। राइट तो सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन बनेगा कैसे ये, तो ये तो हमें जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक हम नहीं बना सकते इसको। तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कैसे, दर्पण के जो पास है वो पास बनेगा, जो दूर है वो दूर बनेगा। पास वाला पास बन गया, दूर वाला दूर बन गया। उसमें भी जो C है या कोई भी और कोई अल्फ़ाबेट हो या नंबर दिया हो, इसी हिसाब से आपको समझना है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।